अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीइना अबिल क़ासिम व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस-सकलैन किताबल्लाह व इत्रती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी व इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। सलवात भेज दे। इरशाद अक़दस जनाब रसूल खुदा है, क्या है मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी गैर कदर चीज़ें, बड़ी अहम, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत है, अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक न होगे, जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे, इनके साथ रहोगे, इनका दामन हाथ में रखोगे, मेरे बाद हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अज़ीज़ान गिरामी, गुमराही का मसला ये है कि जिस दिन से आगाज़ हिदायत हुआ उसी दिन से गुमराही का सिलसिला भी शुरू हुआ। इसकी दोनों की तारीख़ सेम है। आगाज़ हिदायत हुआ हज़रत आदम के वक्त से। जब जनाब आदम का पुतला बनाया गया तो आगाज़ हिदायत हुआ और परवरदिगार की आवाज़ गूंजी मलाइका के दरमियान कि वइज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूँक लूँ तो तुम इसको सजदा करना। यह हुक्म खुदा था कि तुम इस पैकर को सजदा करना। किसको हुक्म दिया गया? मलाइका को। किसके सजदा करने का हुक्म दिया गया? पैकर आदम के। मालूम ये हुआ कि सजदा ताज़ीमी भी होता है। इसलिए कि वो तो सबके सामने पैकर बना है, वो खालिक थोड़ी है, वो तो मखलूक है। अब जब अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक ली तो कुरान फिर कहता है कि फसजदू इल्ला इब्लीस। सब ने सजदा किया, जितने फरिश्ते थे उन्होंने सजदा किया, हुक्म खुदा था, उन्होंने सजदा किया। इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया। मालूम इनकार इब्लीस की शान है। वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर करना क्या समझते हैं? अपने को बड़ा समझना। इसका मतलब यह है कि अपने को बड़ा समझना और ऊंचा समझना, ये भी इब्लीस के मिजाज में से एक बात है। अबा, उसने इनकार किया। वस्तकबरा, और उसने अपने को बड़ा समझा। वकान मिनल काफिरीन, और वो तो काफिरों में से था। मालूम हुआ कि खुदा को सजदा करके भी लोग काफिर होते हैं।
कहा मैं सजदा नहीं करूँगा, उसने इनकार किया। और जब अल्लाह ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है। देखिए एक बात समझिए क्या है, ये सब कुरान है जो मैं पढ़ रहा हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे आग से खल्क़ किया है, तूने मुझे खल्क़ किया है, इसका मतलब अल्लाह को खालिक मान रहा है अपना। खलक़तनी, तूने मुझे खल्क़ किया है, अरबी में किसी से पूछ लीजिए जाके, खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे खल्क़ किया है आग से, व खलक़तहु मिन तीन, और इसको मिट्टी से खल्क़ किया है। यानी अल्लाह को अपना भी खालिक मान रहा है और आदम का भी खालिक मान रहा है, मगर सजदा नहीं कर रहा है। अब जब सजदा नहीं कर रहा है तो मिजाज मशीयत बरहम हुआ, कहा कि उखरुज इन्नका रजीम, निकल जा, तू मरदूद हो गया। जैसे कोई अपने मुलाजिम को, अपने नौकर को, अपने खादिम को निकाल दे, निकल भाग, गेट आउट, ये मामला हुआ। तो उसने कहा अनज़िरनी इला यौम युबसून, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। इसका मतलब क़यामत का भी कायल है। क़यामत का भी कायल है, अल्लाह का भी कायल है, उसको सजदा भी करता है, उसको खालिक भी मानता है, क़यामत का भी कायल है। मालूम है अल्लाह का कायल तो है, अल्लाह वाले का कायल नहीं है। सलावत भेज दें मोहम्मद। यहाँ से हक़ व बातिल की टसल शुरू हुई, यहाँ से झगड़ा आगाज़ हुआ। और अब उसने जो जो दावे किए और जो जो कहा, उसने कहा कि तेरी इज्जत की कसम, बातें ऐसी ऐसी कर रहा था कि आदमी तड़प जाए। कसम भी खा रहा है तो अल्लाह की इज्जत की, वब इज़्ज़त अल्लाहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम, सबको बहकाऊंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसून, सिवाय खालिस बंदों के। लो एक नया मसला पैदा हो गया, अब कुछ खालिस बंदे ढूंढिए जिन पर शैतान का जादू नहीं चलेगा। क्या करना, उसने साहब आन के बहकाना शुरू किया। अब वो अपने मिशन पर लग गया कि मैं बहकाऊंगा, और पैगंबर अपने मिशन पर लग गए कि हम हिदायत करेंगे। दुनिया में यही कशमकश है, नेकी और बदी, खैर और शर, ईमान और कुफ्र, सच और झूठ, हक और बातिल, नूर और जुल्मत, जो लफ्ज़ें हैं आप कह लीजिए, लेकिन ये दो दो लफ्ज़ें जो हैं ये क़यामत हैं, समझे आप। ये इसी के ऊपर निज़ाम चल रहा है। जैसे रेल की दो पटरियों पर गाड़ी चलती है, रेल पर ट्रेन चलती है, समझे आप, तो उस तरीके से मामला चल रहा है दोनों। यह बड़ी अजीब व गरीब मंजिल है। तो अब यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया। अब वो एक घर था उस वक्त, आदम, उनके दो बेटे, मियाँ बीवी, बीवी हव्वा, हज़रत आदम, हाबील काबील। पैगंबर के घर में घुस गया।
मिजाज समझिएगा। पैगंबर के घर में घुस गया और एक लड़के को बहका दिया। अब जो एक लड़के को बहका दिया, आप ये नहीं कह सकते कि इसको सोसाइटी ख़राब हो गई, सोसाइटी थी ही नहीं, सोबत ख़राब हो गई, लोग थे ही नहीं, पॉलिटिकल मामला था, सियासत थी ही नहीं, दुनिया में दौलत का मामला था, दौलत प्रॉपर्टी का झगड़ा था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। टोटल दुनिया की आबादी एक फैमिली पर, जिसमें 4 आदमी, 2 भाई, एक मियाँ माँ एक बाप, उसमें से भी उसने एक को अपने मतलब का निकाल लिया। उसमें से भी उसने एक को अपने मतलब का निकाल लिया। इसका मतलब ये कोई घर भी महफूज नहीं है। अल्लाह से डरते रहिए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते रहिए, समझे आप, ये मामला है। तो कोई घर महफूज नहीं, उसने अपने मतलब का एक निकाल लिया और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। और आज तक दुनिया में पहला खून है जो हुआ, बेगुनाह इंसान जो पहला कत्ल हुआ ज़मीन पर, उसका नाम हाबिल है। और पहला कातिल जो था इस ज़मीन के ऊपर, उसका नाम काबिल है। समझे आप, ये है मामला। अब ये पहला कत्ल भी आज तक लोगों ने माफ़ नहीं किया, हालांकि आमतौर से पहला जुर्म माफ़ कर देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं अगर खुदा यजीद को माफ़ कर दे तो क्या एतराज़ है, पहले काबिल को तो माफ़ करवाइए। तो काबिल कातिल और हाबिल शहीद, ये दुनिया का पहला कत्ल है जो हुआ, एक कातिल एक शहीद। अब अक्सर लड़के वाले पूछते हैं कि साहब हम लोग हाबिल की नस्ल से हैं कि काबिल की नस्ल से। तो देखिए, एक तो है इसका सही जवाब। सही जवाब पहले सुन लीजिए। सही जवाब इसका जो तारीख़ी और इल्मी है वो ये है कि हम ना हाबिल की नस्ल से हैं ना काबिल की नस्ल से हैं। ना हाबिल की नस्ल चली और ना काबिल की नस्ल चली। हज़रत आदम को अल्लाह ने और बेटे दिए थे, हम लोग जो हैं वो और बेटों की औलादों से हैं। ना हमारा ताल्लुक़ हाबिल से है और ना हमारा ताल्लुक़ काबिल से है। ये तो इसका सही और इल्मी और तहकीकी जवाब है। ठीक जवाब तो ये है। लेकिन अगर यही ज़िद है कि हाबिल की नस्ल से है कि काबिल की, तो जो शहीदों का साथ दे वो हाबिल की नस्ल से। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी में बात ये अर्ज़ कर रहा था, ये इसलिए तमहीदन इतनी बात सुनाई कि झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। दीन व बेदीनी, ईमान व कुफ्र, ये झगड़ा हज़रत नूह तक आते आते और बढ़ गया, जिसके नतीजे में जनाब नूह ने किश्ती बनाई और तबलीग की और तूफ़ान आया और जो मुशरिक व बेदीन थे वो हलाक हुए और जो दीनदार थे वो बचे। फिर ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो गुमराही फिर फैली। अब की उन लोगों की नस्ल में फैली कि जो हज़रत नूह की किश्ती पर सवार थे, मतलब बाप अच्छे थे, बुज़ुर्ग अच्छे थे, जो किश्ती नूह पर सवार होकर बचे थे। जब उनकी नस्लें चलीं तो फिर बिगाड़ पैदा हुआ। यहाँ तक कि जनाब इब्राहीम के ज़माने में नमरूद जैसा
दुश्मन खुदा और कुफार पैदा हो गए। खैर जनाब इब्राहीम ने उनका मुकाबला किया, उनको ज़ेर किया, हक़ व बातिल में फ़र्क किया, सिलसिला आगे बढ़ गया। जनाब मूसा का ज़माना आ गया। जनाब मूसा के ज़माने में पूरा फ़िरौन का मामला सब कुरान में लिखा हुआ है, हर एक को मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं जो किसी को मालूम ना हो कि फ़िरौन बरसर इक़्तिदार था मिस्र में और बनी इसराइल पर जुल्म करता था, उनके लड़कों को कत्ल करता था, उनकी लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था खिदमतगारी के लिए। और 60,000 बच्चे, 60,000 बच्चे बनी इसराइल के फ़िरौन ने कत्ल करवाए पैदा होते ही, बेगुनाह, इस डर में कि कहीं ये मूसा न हो। उसको उसके नजूमियों ने, जो उसके एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खबर दी थी कि एक लड़का ऐसा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरी खुदाई का चिराग बुझा देगा और तुझे ख़त्म करके फना कर देगा। तो इसने औरतें लगा दी थीं जो बनी इसराइल के घरों में जाती थीं और इस बात की निगरानी रखती थीं कि कौन औरत के यहाँ विलादत होने वाली है। और वो औरतें जो थीं वो निगरानी रखती थीं, यहाँ तक कि जब विलादत होती थी तो अगर बेटी होती थी तो रिपोर्ट लगा देती थी कि बेटी हुई है, तो कोई उनसे नहीं बोलता था। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आती थी कि बेटा हुआ है तो फ़ौरन सरकारी आदमी उसको ले जाते थे और ले जाके उसको कत्ल कर देते थे लड़के को। इस तरीके से 60,000 तफसीर में है कि 60,000 आदमी जो थे, बच्चे पैदा हुए, बेचारे मासूम बच्चे, ये मारे गए। और ताज्जुब है कि अल्लाह को जलाल नहीं आया, गज़ब खुदा हरकत में नहीं आया। माबूद राज क्या है? मुमकिन है जवाब दे कि मासूम की जान की कीमत बता रहा हूं। एक मूसा पर 60,000 कुर्बान हो गए, यह है मूसा की कीमत। तो जब मूसा की यह कीमत है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की क्या कीमत? बहरहाल वो भी कामयाबी हुई और वो गर्क हुआ और जनाब मूसा कामयाब हुए। और फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो उन बनी इसराइल ही में जो मूसा पर ईमान लाए थे, ऐसे काफिर और बेदीन और लोग पैदा हो गए कि जिन्होंने हज़रत ईसा के वास्ते सूली ला के खड़ी कर दी। यह और बात है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर बुलंद कर लिया और वो उनको सूली देने पर कादिर न हुए, लेकिन उन्होंने तो अपनी जैसी कर ली थी। मैंने आपको ये इसलिए सुनाया किस्सा, इतना लंबा तारीख़ हिदायत, कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि एक नबी के बाद जब दूसरा नबी आया तो बीच में जो वक्फा मिला उसमें लोग गुमराह हो गए। आदम और नूह के दरमियान जो गैप था उसमें गुमराही फैली। नूह ने आके फिर ठीक किया, नूह और इब्राहीम के दरमियान जो गैप था उसमें फिर गुमराही फैली। नूह ने, इब्राहीम ने आके ठीक किया, इब्राहीम और मूसा के बीच में जो गैप आया उसमें फिर गुमराही फैली। हज़रत ईसा ने आके ठीक किया, हज़रत ईसा और हुजूर के बीच में जो गैप आया इसमें फिर गुमराही फैली, हुजूर ने आके ठीक किया। अब हुजूर जब आए तो ये फरमाते हुए आए कि मेरे बाद कोई आएगा नहीं। देखिए, इसके पहले जो आए थे वो अपने बाद आने वाले की खबर देते रहे थे। हुजूर आए तो कहने लगे मेरे बाद कोई आएगा नहीं। तो अब हुजूर के बाद जब कोई आएगा नहीं तो हुजूर के और क़यामत के बीच में जो गैप है इसका इलाज कौन करेगा?
सवाल यह मिजाज हमें मालूम है बातिल का कि जहां उसको मौका मिला उसने हमला कर दिया, थोड़ा सा टाइम उसको मिला उसने हमला कर दिया, थोड़ा सा टाइम मिला उसने हमला कर दिया। अब हुजूर के और क़यामत के बीच में जो गैप है, इसके अंदर जो हमला होगा तो रोकेगा कौन? अब जो जलालत फैलेगी तो कौन रोकेगा? तो अब हमारी अल्लाह से कुछ गुजारिशें हैं, या तो इन नबी को क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे कि जब तक क़यामत आए उस वक्त तक ये जिंदा रहें ताकि हिदायत करते रहें, या इनकी रहलत के साथ साथ शैतान को मौत दे दे कि अब खतरा ही न रहे उनका, वो डाकू मर गया जो लूटता था, अब इत्मीनान से जाओ आओ कोई लूटने वाला नहीं है। भाई दो सूरतें हैं, या तो क़यामत तक रहबर जिंदा रहे ताकि वो अपना काम करता रहे तो ये अपना काम करता रहे, और या फिर जिस दिन हुजूर दुनिया से जाए उस दिन ये भी जाए ताकि अब खतरा न रहे, जो हुजूर पहुंचा के जाए वही रहे क़यामत तक। न हमारी ये दरख्वास्त मंजूर हुई न वो मंजूर हुई, तो अब अगर हम गुमराह हो जाएं तो जिम्मेदारी किस पर है? इसी जिम्मेदारी का जवाब देने के लिए हुजूर ने ये हदीस फरमाई थी जो मैंने पढ़ी है। इसी जिम्मेदारी का जवाब देने के लिए ये हदीस पढ़ी है मैंने कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़ल है, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताब अल्लाह है वह इतरती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी इतरत है। अल्लाह की किताब भी उधर से आई, इतरत भी उधर से आई। अल्लाह की किताब भी उसने भेजी, इतरत भी उसने भेजी। अल्लाह की किताब भी गलतियों से पाक है, इतरत भी गलतियों से पाक है। अल्लाह की किताब भी नूर है, इतरत भी नूर है। कहा ये छोड़ के जा रहा हूं, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। देखिए एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से मुतमस्सिक रहे। और मैं हालांकि आदमी एक से मुतमस्सिक हो भी नहीं सकता, इसलिए कि रसूलुल्लाह का फरमान है कि दोनों से। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि हर एक की समझ में आ जाए। अगर खाली कुरान से मुतमस्सिक होगा तो खारजी बनेगा, और अगर खाली अहले बैत पुकारेगा तो नुसैरी बनेगा। समझे आप? यह मसला है। यहाँ हमने तारीख के आईने में खवारिज देखे हैं, दाढ़ियां बढ़ी हुई, माथों पर घट्टे, गले में कुरान लटके हुए, और बात बात में कुरान पढ़ रहे हैं। और कुरान पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ लिया कि अली को दीन से खारिज कहने लगे, अली को दीन से खारिज कहने लगे, इसीलिए खारजी नाम पड़ा। ये खवारिज जो तारीख के अंदर हैं, ये इसीलिए खवारिज कहलाए कि इन्होंने नारा दिया था कि अली इस्लाम से खारिज हैं। और जब जंग नहरवान में ये आए हैं मौला अली के सामने, तो आपके असहाब ने समझाया, और जब असहाब की समझाए से ना समझे तो मौला अली ने खुद समझाया। अब आप समझ लीजिए कि एक गिरोह वो है कि जो बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझता है,
ये वही हैं जिनके लिए कुरान ने कहा है ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। अल्लाह अकबर। अली किसी को समझाएं और ना समझे, अली किसी को समझाएं और ना समझे, अली ने समझाया मगर इनकी समझ में ना आना था, ना आया। ये वही कहते रहे जो कह रहे थे, वही बकते रहे जो बक रहे थे। तो आखिर में मौला ने अपने हिसाब से कहा कि काट के डाल दो इनको, अब ये मरज लाइलाज हो गया, अब दवा नहीं हो सकती। अली के साथियों ने तलवारें उठाई और तलवारें उठा के तलवारें नीची कर ली। कहा या अली वो तो कुरान पढ़ रहे हैं। उनके हाथ कांपने लगे, कहने लगे वो तो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम दुनिया में कोई होता जवाब न देता सिवाय मेरे मौला के। वो अली थे जिन्होंने जवाब दिया, फरमाया कुरान उनके हल्क में फंसा है, नीचे नहीं उतरा है। कुरान इनके हल्क में फंसा है, नीचे नहीं उतरा है। मौला कुर्बान जाऊं आपके, आपने बता दिया जब तक खाली हल्क में फंसा रहता है आदमी सूखी सूखी आयतें पढ़ता है, जब दिल तक पहुंच जाता है मोहब्बत अली बन जाता है। सलावत भेज दें मोहम्मद। तो यह खाली कुरान नहीं, कुरान और अहले बैत। या इस सिरे चला जाएगा आदमी या उस सिरे चला जाएगा। ना इस हद पर जाने वाला सही है और ना उस हद पर जाने वाला सही है कि बंदे को खुदा कहने लगा, वो भी नहीं ठीक है और ये भी नहीं ठीक है। तो अज़ीज़ान गिरामी, न खाली कुरान न खाली अहले बैत, रसूल ने दोनों के साथ किया है। तो दोनों के साथ रहिए तो गुमराही से बचिएगा। अब दोनों का जब साथ होगा तो क्या होगा, क्या काम करना है दोनों को। देखिए गौर कीजिएगा इस मसले को कि जब दोनों साथ रहेंगे, कुरान किताब है, अहले बैत इंसान है, जब दोनों साथ रहेंगे तो होना क्या है? होना यह है कि कुरान में निकलेगी आयत और अहले बैत बताएंगे उसका मतलब, और इससे मिलेगी इंसानों को हिदायत। कुरान में पढ़ी जाएगी आयत, जो भी आयत पढ़ी जाए जिस मौजू की हो, और अहले बैत निकालेंगे उस आयत का मतलब कि इसका मतलब ये है। और जब कुरान की आयत और अहले बैत का मतलब मिलेगा तो उसी का नाम हिदायत है। कुरान की आयत
और उस आयत का बताया हुआ अहले बैत का मतलब। तो अब मेरा कहना यह है, देखिए इसको ठंडे दिल से सुनिएगा, मैं इसमें किसी पर तंज या किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना मैं किसी पर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मेरी है उसको ठंडे दिल से सुनिए आप। जब रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत ने, जो हमारी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए थे, हमको ये रास्ता बता दिया कि देखो कुरान और अहले बैत के साथ रहो तो गुमराही से बचोगे, तो अब बजाय इसके कि हम इससे उससे पूछते फिरे कि इस तारीख़ में क्या लिखा है, उस तफसीर में क्या लिखा है, उस हदीस में क्या बयान हुआ है, उस मुअर्रिख़ ने क्या लिखा है, उस मुफस्सिर ने क्या बयान किया है, और उसके अंदर हम इख्तिलाफात की वादियों में भटकते फिरें और ठोकरें खाते फिरें। एक ओरिजिनल मुस्तहकम किताब हमारे पास है जिसका नाम है कुरान और अहले बैत। कुरान भी कई नहीं है, जो कहा जाए कौन से कुरान में देखें, कुरान एक है, और अहले बैत भी कई नहीं है कि एक फहरिस्त अहले बैत की इनके पास है, एक इनके पास है, एक इनके पास है, एक इनके पास है। अब में किनको हम अहले बैत माने? नहीं, अहले बैत की भी एक ही फहरिस्त है, और इसके लिए दो गवाह हैं। इस्लाम में दो गवाह रखे गए हैं ना, तो इसके लिए दो गवाह हैं। एक हदीस किस्सा गवाह है, एक मैदान मुबाहिला गवाह है। इसके लिए दो गवाह हैं, हदीस किस्सा गवाह है और मैदान मुबाहिला गवाह है। तो ये अहले बैत हैं। तो रसूल भी शामिल अहले बैत हैं, ये मैंने उस दिन पढ़ा था आपके सामने। लेकिन जब रसूल दुनिया से सिधार गए तो अब अहले बैत के नाम पर कौन लोग बचे? मौला अली, जनाब सैयदा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अच्छा, ये नाम आलम इस्लाम में कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। देखिए और कीजिएगा, आलम इस्लाम में जो नाम हैं उनमें बाज़ नाम कंट्रोवर्शियल हैं, मगर ये नाम अपनी अज़मत के एतबार से और अपनी जलालत के एतबार से कंट्रोवर्शियल नहीं है। मौला अली का जहाँ तक सवाल है, तमाम आलम इस्लाम उनको मानता है और उनकी बुजुर्गी का कायल है, और उनको खलीफा रसूल भी मानते हैं। कुछ लोग उनको इमाम मानते हैं, कुछ लोग उनको मासूम मानते हैं। बहरहाल रसूल के भाई भी थे, रसूल के दामाद भी थे, रसूल के खलीफा भी थे, इमाम वक्त भी थे, मासूम भी थे, मौलूद काबा भी थे, सवार दोष रसूल भी थे। तो जहाँ तक हज़रत अली का सवाल है, उनकी शख्सियत और उनकी ज़ात गिरामी को सब मानते हैं। जहाँ तक जनाब सैयदा का सवाल है, जनाब सैयदा से बढ़ के रसूलुल्लाह से कोई क्लोज नहीं है। देखिए वो चीज़ें जिनको हम शरफ समझते हैं, जिनका नाम हमने इज्जत रखा है, वो रसूल की वजह से हैं। समझे आप? मेरी बात को ठंडे दिल से सुनिएगा, रसूल की वजह से हैं। मदीने की जो इज्जत है, और एक मुसलमान के दिल में मदीने की तमन्ना है, या मदीना एहतराम की जगह माना जाता है। मदीने में क्या है? मदीना स्विट्ज़रलैंड है, मदीना वादी कश्मीर है, वहाँ बहुत हरियाली है, बड़े खूबसूरत पहाड़ है, मनाज़िर कुदरत ऐसे हैं कि देखा करो। उन्होंने कहा नहीं, हुजूर ने हिजरत की थी, दारुल हिजरत है।
सरकार का वतन है, तो मदीने की इज्जत रसूल की वजह से। मक्के मदीने में अरब में बहुत से लोग रहते थे, जो इस्लाम लाके रसूल के पास बैठ गए वही सहाबाए किराम कहलाए। तो सहाबियत की इज्जत रसूल की वजह से है ना। सहाबियत को जो इज्जत मिली वो रसूल की वजह से। अब मक्के मदीने में अरब में भाई लाखों औरतें होंगी, मगर जो बीबियां रसूल के हिबाला अक़्द में आ गईं वो उम्महात मोमिनीन कहलाईं। तो उनको जो इज्जत मिली वो रसूल की वजह से। तो उम्महात मोमिनीन की इज्जत है तो रसूल की वजह से। सहाबाए किराम की इज्जत है तो रसूल की वजह से, है कि नहीं। मदीने की इज्जत है तो रसूल की वजह से। हम आप अपने को उम्मत रसूल कहते हैं, हमारी आपकी इज्जत भी रसूल की वजह से है। तो जो जो रसूल से करीब है या रसूल से निस्बत है उसकी उतनी उतनी इज्जत है। बात समझ में आ रही है, उसकी उतनी उतनी इज्जत है। अब ये देखिए आप कि रसूल से सबसे ज्यादा करीब कौन है। एक इंसान से सबसे ज्यादा करीब उसकी औलाद होती है। लिहाजा जब रसूल के बाद फहरिस्त बनेगी उनसे करीब लोगों की, तो पहला नाम फातिमा ज़हरा का लिखा जाएगा। सलावत भेज दें मोहम्मद। पहला नाम फातिमा ज़हरा का लिखा जाएगा, इसलिए कि बाप से मुत्तसिल उसकी औलाद। दामाद का भी नाम आएगा मगर बाद में, नवासों का भी नाम आएगा मगर बाद में। पहला नाम औलाद का। तो करीब तरीन फर्द रसूलुल्लाह से जो हैं वो जनाब फातिमा हैं सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैहा। नतीजा ये हुआ कि इस कुर्बत ने इज्जत इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि जब बाप की महफिल में आती थी तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। और इस वक्त फिर मुझे किसी शायर का शेर याद आ रहा है जो आपको सुना दूं कि घरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। घरानी पल्ले इस्मत में, घरानी से मुराद वेट वजन, घरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है पे ताजीम उड़ जाता था वजन मुरसल आज़म। और अब उसके बाद दो नाम और आते हैं, हसन और हुसैन। ये अहले बैत हैं। सहाबियत की फहरिस्त अलग है, अहले बैत की फहरिस्त अलग है। सहाबियत वो है जो रसूल के पीछे नमाज पढ़े। अहले बैत में है जो पुश्ते आलम सजदा में पुश्ते रसूल पर। कभी मिंबर पर आए तो आगोश रसूल में है, कभी सजदे में है तो पुश्ते रसूल पर है। और पुश्ते रसूल पर मरकज़ बन के बैठ गए कि जब तक रुख काबे की तरफ ना होगा, जब तक नमाज कबूल ना होगी, जब तक दिल मेरी तरफ ना होगा, इस्लाम कबूल ना होगा।
तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मसला ये है कि ये लोग मौला अली, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये अहले बैत हैं। और कुरान, सबके इल्म में है कि कुरान है, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने में निजात है। तो अब बहुत सी फ़िक़हों और बहुत से नज़रियों और बहुत से कौलों की इस्लाम में गुंजाइश ही कहाँ है। इसी दर पर आ जाओ, सारे इख्तिलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, सारे मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, ये अहले बैत वो हैं कि चूँकि इनका सिलसिला नूरानी है, लिहाजा इनमें इख्तिलाफ नहीं है, इनमें इख्तिलाफ नहीं है। दुनिया ने जो रहबर बनाए, फ़िक़हों में इख्तिलाफ पैदा हुए, ये दुनिया जानती है, मुझे उसको छेड़ना नहीं है, वो मसला मुझे छेड़ना नहीं है। मगर जय उलमा गुजरे वह फ़िक़्हें बनी। तो फ़िक़हों में इख्तिलाफ हुए, लेकिन हमारे पास 12 इमाम गुजरे, फ़िक़्ह एक रही, फ़िक़्ह एक रही। 12 इमाम गुजरे, फ़िक़्ह एक रही। उसकी वजह यह है कि अगर हम दिमाग से सोच के बताएंगे तो इख्तिलाफ होगा, लोहे महफूज में देख के बताएंगे तो एक बात रहेगी। एक रहा, दो नहीं हुए। और अज़ीज़ान गिरामी, आज वक्त नहीं रहा मेरे पास, मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल अर्ज़ करूँगा कि जब तक ये दरवाज़ा खुला रहा और इमामत ज़ाहिर रही, उस वक्त तक हमने दीन को इमामों से समझा। हम बड़ी बड़ी बातें करने के कायल नहीं हैं, हम हमेशा सर झुका के ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं। और हम किसी पर तंज करने की भी कायल नहीं। लेकिन इस्लाम के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें मसले पूछने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, वाजिब व हराम जानने के लिए, जायज़ व नाजायज़ मालूम करने के लिए किसी डेहड़ी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक ही डेहड़ी है और वो है अहले बैत की डेहड़ी। वहाँ आते हुए हमने औरों को तो देखा है, मगर इनको कहीं जाते नहीं देखा। अज़ीज़ान गिरामी, आज बात मैं जल्दी से कह के तमाम कर दूं, फिर बात कल आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी रही तो। आज तो सिर्फ इतना कि हम अपनी क्वालिफ़िकेशन आपको बता दें क्या है। इस्लामियात में हमारी लियाकत कितनी है और हमने कितने दिनों पढ़ा है। मैं अगर अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसके पास क्वालिफ़िकेशन कम है उसको जलील कर रहा हूँ। हैं?
भाई मैंने इतना पढ़ा है, अब किसी ने अगर उतना नहीं पढ़ा तो उसको मैं क्या करूं। बहुत से लड़के मेरे साथ पढ़ते थे, किसी ने इब्तिदाई दर्जे से छोड़ दिया, किसी ने बीच से छोड़ दिया, बहुत से आखिर तक नहीं पहुंचे, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? भाई मेरा उसमें कौन सा कसूर है? मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, किसी दूसरे की नहीं। हमने इस्लामियात 273 बरस 273 ईयर्स मासूम के मदरसे में पढ़े हैं। हमने इस्लामियात मासूम के मदरसे में 273 ईयर्स पढ़े हैं। इसको बच्चे नोट कर लें। हमारी मिल्लत जो है, हमने 273 बरस 273 ईयर्स की स्टडीज़ हैं हमारी। उसके बाद 69 ईयर्स हमने ट्रेनिंग की है, और उसके बाद हमने दीन का काम संभाला है। ये हमारी क्वालिफिकेशन है, हमें दूसरे से गरज नहीं क्या है। बकिया आलम इस्लाम ने मासूम के मदरसे में अगर पढ़ा है तो 23 बरस, और उस 23 बरस में हम आपके साथ थे। उस 23 बरस में हम आपके साथ थे। बल्कि शायद आपको याद हो, तालिबे इल्मी की बात है कि कभी कभी सबक आप भूल जाते थे तो हमसे पूछ लिया कर। के बाद आपने अपने इंडिपेंडेंट होने का ऐलान कर दिया। 250 बरस हम उसके बाद भी पढ़ते रहे। अब सुनिए, ये कोड जो है मैं डिकोड कर दूं ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि ये है क्या। 23 साल रसूल की तबलीगी जिंदगी है। बज़्म रसूल में हम सब रहे। सन 11 हिजरी में रसूल दुनिया से गए। सन 11 हिजरी में मुसलमानों ने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। हमने सन 11 हिजरी में अली की शागिर्दी शुरू की। सन 260 हिजरी रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी इमाम हसन अस्करी की शहादत है। सन 11 हिजरी से सन 260 हिजरी तक 250 साल हुए। सन 11 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी से सफर सन 11 हिजरी से रबीउल अव्वल 260 हिजरी तक 250 बरस हुए। 250 बरस हमने इमाम मासूम से पढ़ा। 23 बरस रसूलुल्लाह से पढ़ा। 250 ईयर्स हमने इमाम मासूम से पढ़ा। 23 प्लस 250 हैं 273। यही मैंने बताया था ना कि 273 बरस 273। सन
60 हिजरी से सन 329 हिजरी तक गैबत सोहरा रही। गैबत सोहरा में हमारे उलमा ने ट्रेनिंग की और उस वक्त से जो सिलसिला इल्म इज्तिहाद चला तो बेहम्दिल्लाह चिराग आज तक रोशन है। सलावत भेज दें मोहम्मद। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मरजाइयत का सिलसिला शेख सदूक के वक्त से चला, वो आज तक 1 सेकंड के ब्रेक के बगैर बाकी है। 1 सेकंड का ब्रेक नहीं हुआ है उसके अंदर, समझे आप। ये रोशनियां जो जल रही हैं यहाँ, और ये मस्जिद का हाल रोशन है, ये बाहर रोशनी है, ये यहाँ जनरेटर कोई नहीं लगा है जिससे रोशनी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है यहाँ। होगा कहीं लगा हुआ जनरेटर, होगा कहीं लगा हुआ जनरेटर। ये लाइनें मिली हुई हैं, लेकिन जहां जनरेटर है उससे और इस बल्ब के बीच में अगर आधे इंच का भी गैप कर दीजिए या 1/4 इंच का तो ये बुझ जाएगा। हम मिले हुए हैं अपने मर्जा से, मर्जा का सिलसिला चलता है जाके मिलता है इमाम से, इमामों का सिलसिला मिलता है रसूल से, रसूल का सिलसिला मिलता है खुदा से। कहीं हमेशा बिला फजल है इसलिए इंशाअल्लाह बात कल आगे बढ़ेगी अगर हयात रही तो। आज तो सिर्फ इतना कि हमारी जाने कुर्बान उन लोगों पर जिन्होंने दर्स हासिल किया मासूम से बैठ के, और जिन्होंने ज़ानू अदब तय किया इमामों के सामने। अब उलमा इमामों के ज़माने में भी थे और उलमा गैबत के ज़माने में भी हैं, लेकिन गैबत के ज़माने में जो हैं वो उलमा कहलाए, लेकिन इमाम के सामने जो लोग थे वो उलमा नहीं कहलाए, असहाबे अइम्मा कहलाए। आप जानते क्यों कहलाए, क्यों उलमा नहीं कहलाए? देखिए तारे दिन में भी निकले होते हैं, और तारे रात में भी निकलते हैं, मगर रात में सूरज गायब होता है इसलिए दिखाई देते हैं।
और दिन में सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते। हमारे उलमा वो तारे हैं इमाम के ज़माने में जो दिन में सूरज के साथ निकले। चुनांचे आज एक आलिम का जिक्र करके बात तमाम करूं, और वो थे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। अल्लाह अल्लाह, क्या मर्तबा था हबीब का और क्या रुतबा था हबीब का। खुदा की कसम तसव्वुर कांप जाए मर्तबे को सोच के कि इमाम अपने कलम से किसी को फ़क़ीह लिखें। अल्लाह अकबर, इस लफ्ज़ की कीमत सारी दुनिया मिलके तोले तो न तोले। इमाम मासूम, नवासा रसूल, अली और फातिमा का बेटा, वो किसी को रजुल फ़क़ीह लिखे। बचपन के दोस्त थे हबीब, बचपन से हुसैन पर फिदा थे, जब से होश संभाला, जब से कुर्बान थे। हुसैन ने ख़त लिखा जिसका उन्वान ये था कि यह ख़त है हुसैन इब्न अली की तरफ से मर्द फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। और उसके बाद लिखा था कि हबीब, हमारी क़राबत का रसूलुल्लाह से तुम्हें इल्म है, हम पर वक्त पड़ गया है, मदद के लिए आओ। खत आया, हबीब ने खत खोला, ज़ौजा ने पूछा किसका खत है, कहा हुसैन इब्न अली का खत है। ज़माना ख़राब था, ज़ौजा मोमिना थी इनकी, मगर दिल डर रहा था। तो कहा क्या लिखा है, कहा मदद को बुलाया है। कहा भी तुम्हारा इरादा क्या है। डर के मारे ज़ौजा से बताया नहीं, कह गए रे भाई ये हुकूमती मामलात है, मैं क्या जानूं। बस जैसे ही ये कहा वैसे ही तेवर बदल गए। कहा हबीब ये बात है, तो ऐसा करो कि अपनी तलवार मुझे दो, मेरी चादर तो मोड़ दो। अरे हुसैन बुला रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो। रोने लगे। कह लगे मोमिना माफ करना, मैं नहीं समझता था कि तेरे दिल में इतनी मोहब्बत है हुसैन। मैंने डर के मारे नहीं बताया था, मैं जाऊंगा। अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक रास्ते पर इसलिए कि पहरे लगे थे, जिधर से निकल जाने का इम्कान था, और वो लिबास पहन के उस तरीके से गए जैसे खेती में जाते थे। जाने में ज़रा देर हो गई तो देखा कि छिप छिप के जा रहे थे कि वो कह रहा है गुलाम कि फ़र्ज घबराना नहीं, अगर मेरा आका कुछ हो गया उसे तो मैं चलूँगा। भाई इतना सुनना था, तड़प गए। कहा या अब्दुल्लाह, ये वक्त आ गया कि गुलाम नुसरत की तमन्ना करे। गुलाम से कहा जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। उसे आज़ाद कर दिया, घोड़े पर बैठे चले। चौकन्ना थे भाई, हालात खराब थे। ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। घोड़ा रोका, पीछे देखा गुलाम आ रहा है दौड़ता हुआ। कहा तू कहा आप चलिए, मैं आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं। कहा मेरे मौला की नुसरत को जा रहा है, आप मेरे साथ आ जा। उसको बिठा लिया। जब करबला पहुंचे, हुसैन ने इस्तकबाल किया। खेमे के अंदर खबर गई, फिजा आई का हबीब मुबारक हो।
ज़ैनब कुबरा ने सलाम कहा है। अरे हबीब जमीन पर गिर के लौटने लगे। अरे अली और फातिमा की बेटी